हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया था। स्टैटिकल मैकेनिक्स का जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो हमने 5 अभी तक अपलोड किए हैं, वो सभी भी आप यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 लेवल्स नॉन डिजनरेट लेवल्स विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टोटल एनर्जी 3 एप्सिलॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको, अच्छे से समझना है। ठीक है, सॉल्यूशन 5 आइडेंटिकल पार्टिकल। तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कितने हैं आपके पास, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आपके पास है 5, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 3 लेवल्स में। तो आपके पास जो जी है, डिजनरेसी कितनी है, 3rd, जो नंबर ऑफ स्टेट कह सकते हो आपको। तो नॉन डिजनरेट लेवल विद एनर्जी कितनी रखी है, 0 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन रेस्पेक्टिवली, यही तो रखी है। तो 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ये आपकी N1, ये N2, ये N3 और यहाँ हो गया 0 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तो ये एनर्जी लेवल है 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, और N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2, N3 आपका है नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 3। ओके, अब आपको आगे बताता है वो कि टोटल में बात करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें देखो N1 प्लस यदि N2 प्लस N3, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 5 ही है आपके पास, ये रख दिया। उसके बाद एक कंडीशन दी है इसने कि द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंडीशन है, उसके लिए क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां से आगे जब हम बात करते हैं तो आपकी जो टोटल एनर्जी है, जो आपकी टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी कितनी है, 3 एप्सिलॉन है। कितनी है वो, 3 एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे एनर्जी टोटल कैसे ज्ञात करते हो, तो E जो है आपके पास टोटल एनर्जी बराबर N1 और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल और कितनी एनर्जी, 0। तो यहाँ पे लिखो N1 0 प्लस N2 और इसके लिए एप्सिलॉन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, N3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन। सही है ना, N3 के लिए 2 एप्सिलॉन, और बराबर कितनी आनी चाहिए टोटल एनर्जी, 3 एप्सिलॉन, जो कि आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको क्या मिला यहाँ से, आपको मिला यहाँ से देखो N1 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे मिला आपको N2 एप्सिलॉन प्लस 2N3 एप्सिलॉन बराबर 3 एप्सिलॉन। यदि मैं एप्सिलॉन को सभी जगह से कैंसिल कर सकता हूं तो यहां से आपको मिलेगा N2 प्लस 2N3 बराबर 3, ये मिल गया आपको। ठीक है, ये क्या होगी, मस्ट बी सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसको लिख लो आप, मस्ट बी सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो आप यहाँ पे पार्टिकल फिल करोगे, उसके बाद ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई करोगे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये तो मैं रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले बात करता हूं मैं, तो N2 यहाँ पे क्या है, N2 यहाँ आपका है N3, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे आपके पास, 5, तो 5 थे, तो यहाँ पे 0 हो सकता है, या यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यही पार्टिकल हो सकते हैं ना, 5 पार्टिकल है अपने पास, या तो एक भी पार्टिकल नहीं रखूँ, या एक पार्टिकल रख दूँ, या 2 पार्टिकल इस N2 में डाल दूँ, या N3 में, इसमें N2 में 4 पार्टिकल या 5 पार्टिकल। ठीक है, अब देखो यदि N2 की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो N3 कितना मिलेगा, 3/2, N3 कितना मिलेगा, 3/2। अगला चलो, यदि मैं N1 की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, N3 बराबर 1 मिलेगा। आगे चलो, यहां पे N2 की वैल्यू 2 है तो ये मिलेगा 1/2। N3 की 3 रख देता हूं तो आपको मिलेगा 0। ये 4 रखूंगा मैं, तो 4 रखूंगा तो ये बनेगा माइनस का 1/2, और यदि 5 रखता हूं यहाँ पे मैं तो माइनस का 2 - 1 बन गया। ठीक है,
अब देखो कभी भी जो आप पार्टिकल्स रखते हो तो वो आधा अधूरा थोड़ी रखोगे, तो ये वाली कंडीशन तो होगी नहीं, ये भी हाफ वाली नहीं होगी, ये माइनस हाफ वाली तो हो ही नहीं सकती है ये वाली, कोई माइनस में कोई पार्टिकल थोड़ी होता है। तो ओनली पॉसिबल वे क्या बन जाएगा आपके पास, ओनली पॉसिबल वे क्या बन जाएगा, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो या आपका ये तरीका हो सकता है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ के लिए N2 के आपके पास, N2 यहाँ पर है आपका 1, तो इसके लिए N3 क्या है आपके पास, ये भी 1 है, N1 N2 1 और N3 1, लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 5 पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो 1 2 पार्टिकल हो गए, तो N1 में कितने जाएंगे, 3 पार्टिकल, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन बन गई वो बन गई 3 1 1, यही तो बन गया। अब देखो आगे आपका दूसरा वाला काम देखो यहाँ पे कि यदि मैं N2 में कितने डाल दूं, 3, और N3 में कितने हैं आपके पास, 0, तो N1 में कितने जाएंगे, टोटल 5 है तो इसमें 2 आ जाएंगे, तो इसके लिए जो बनेगा आपका क्या बनेगा, 2 3 और 0। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप जो थर्मोडायनेमिकल आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम होगी तभी आप कहोगे कि ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल का मीन्स यही होता है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो यहां तक आपका आ गया, ये मैंने बता दिया, इसको रब कर देता हूं। अब आइए आप आगे, तो ये वाली पहली कंडीशन लेके चलोगे आप। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, पहले बता देता हूं कि थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है आपकी, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लो या ओमेगा से कर लो, जो कि होती है आपकी n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और क्या है n3 फैक्टोरियल, 3 ही तो आपके पास स्टेट क्या है आपके, n1 n2 n3, तो यही ले ली मैंने। तो सबसे पहले देखो ओमेगा कब मैक्सिमम होगा, इफ ये आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, क्या होगी ये, मैक्सिमम, देन तब क्या होगा, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल, ये कैसी होनी चाहिए आपके पास, ये आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी जभी तो आपके पास थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो अधिकतम आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम आएगी, इसी को कहते हो आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अब देखो आप, ये वाला एक तो कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन है आपका पार्टिकल्स का। सबसे पहले मैं 3 1 1 की बात करूं, तो पहले मैं बात करूं 3 1 और 1 की, तो इसके लिए क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, n1 की जगह क्या है 3 फैक्टोरियल, 1 की जगह 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 6, और दूसरा है आपका 2 और यहाँ पर है आपका 3 और ये 0, दूसरा वाला ये 2 3 0, इसके लिए करोगे n1 n2 n3, तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। और आपको बता दूं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा इसका, यहाँ से मान आ जाएगा इसका 12, ठीक है, कर लोगे, क्योंकि 2 और 6, 2 6 12। तो यहाँ पे कम कौन सा है, वैल्यू कम किसकी आ रही है, इसके लिए वैल्यू क्या है, कम आनी चाहिए, ये तो अधिकतम हो गई, कम क्या है 6, तो ये क्या है मिनिमम है, ये क्या है आपके पास मिनिमम है। तो इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या है 3 1 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3 1 1 इज करेक्ट आंसर, ये वाला कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, ठीक है। तो 3 1 1 आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। अच्छा सवाल था, इसी पे आधारित आपका एक गेट में क्वेश्चन आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो इसको करते हैं रब, ठीक है, कर लेना, थोड़ा आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों में, आपको समझ में तो आ रहा है ना। लेक्चर से कंप्लीट देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ये तो दावा है हमारा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 6। ये गेट में पूछा गया सवाल है, गेट में पूछा गया है और 2016 में ये आया है, ठीक है। 2016 में ये क्या है, आया है। तो क्या दिया हुआ आपको, कंसीडर सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 0 एप्सिलॉन and 2 epsilon with degeneracy 2,2 and 3, ओके, रेस्पेक्टिवली कह लो इसको क्रम से, रेस्पेक्टिवली, ओके। तो आपको 4 बोसॉन्स आगे दिया है, 4 आपके पास क्या है, बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स ऑफ स्पिन जीरो हैव टू accommodate in these level such that total energy of the system is 10 एप्सिलॉन। कितनी दी आपको, 10 एप्सिलॉन। the number of ways that is it can be done is। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, A 70, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 128। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको रब करके हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गेट में पूछा गया 2016 में ये क्वेश्चंस। तो कंसीडर सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल, कितने एनर्जी लेवल हैं इसमें, 3 एनर्जी लेवल हैं, जो कि एनर्जी लेवल दिए हैं 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, उनकी क्या है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। विद डिजेनरेसी, साथ में इसमें डिजेनरेसी भी है कि जो आपके पास एनर्जी लेवल है वो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं आगे जाके। तो कितने हैं, 2, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 4 बोसॉन्स है, 4 आपके पास क्या है यहाँ पे, बोसॉन पार्टिकल्स हैं ऑफ स्पिन, जिनकी जो स्पिन है वो क्या है, 0 है। टू हैव टू अकोमोडेट इन दीज लेवल, जो इन एनर्जी जो लेवल्स हैं उनमें क्या कर रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। सच दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, पूरे होल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। डेट इज 10 एप्सिलॉन द नंबर ऑफ वे, जो पॉसिबल वे बनते हैं, इट कैन बी डन इज, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, समझ गए। इसको मैं रब कर देता हूँ, सॉल्यूशन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 6 आपका 6 प्रश्न है ना, 6 का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। एक एनर्जी लेवल ये है आपका, एक ये है आपका, एक ये है। जो ये वाला एनर्जी लेवल है वो तो 0 है। दूसरा आपका यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो है आपके पास एप्सिलॉन, और तीसरा आपके पास है 2 एप्सिलॉन, ओके, यही था। उसके बाद ये क्या हो गया था, डिजेनरेसी थी इसके लिए डिजेनरेसी जीवन के लिए कितनी थी, 2 थी। इसके लिए भी कितनी है डिजेनरेसी, इसके लिए भी डिजेनरेसी कितनी है आपके पास, G2 के लिए 2 है। प्रश्न को देखते रहोगे साथ में साथ,
आपने लिखा होगा, है ना, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। और G3 यहाँ पे कितनी होगी, वो भी आपकी 3 रहेगी, क्योंकि 3 लेवल में 3 आगे क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है आपके पास, N1 है, यहाँ पे आपका N2 है, यहाँ आपका क्या है N3। N1 क्या होता है, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2, N2 का मीन्स, N3 का मीन्स है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 3। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एक मैंने डायग्राम बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे जो एनर्जी आपको दी है, सबसे पहले तो आपको ये दिया है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 ये कितना है, कितने पार्टिकल है भाई, बोसोन पार्टिकल। प्रश्न को देखो आप, 4 पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 करूँगा। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा आपके पास यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे हम, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी दी है यहाँ पे, 10 एप्सिलॉन। तो लिख लो यहाँ पे 10 एप्सिलॉन आपको दी है। और टोटल एनर्जी कैसे ज्ञात करते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आप कर चुके हो। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो फिर दोबारा आपको एक बार लेक्चर, ये एक बार नहीं 2 बार देख लेना, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस इसमें लेके आया हूँ। तो एनर्जी देखो, सबसे पहले जीरो के लिए N1 0, ये क्या बनेगा यहाँ पे N1 और यहाँ पे 0 एनर्जी, प्लस N2 के लिए क्या है एप्सिलॉन, प्लस N3 के लिए क्या आएगी यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, यही तो आएगी। और ये बराबर कितनी है, 10 एप्सिलॉन। ओके, यही है ना, इसके लिए 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2N2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही है ना, रीजनरेसी लिख दी इसकी, नहीं लिखी, 3, इसके लिए 3 आएगी ना, ये सही करो इसको, रीजनरेसी सही नहीं लिखी है, इसके लिए 0 थी। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब नहीं, इसके लिए कितनी है 2 और इसके लिए 3। तो यहाँ पे करो इसको 3 एप्सिलॉन, करो इसको 3 एप्सिलॉन। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न देख लेता हूँ क्या दिया था। 0 यहाँ पे दी थी आपके 2 एप्सिलॉन और 0 एप्सिलॉन। ठीक है, ये था आपके पास, है ना। पहले के लिए 0 थी, दूसरे के लिए 2 एप्सिलॉन, तीसरे के लिए 3 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन, ये कर लेना 2 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन। अब देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे देखो ये बनेगा आपका 2N2 एप्सिलॉन प्लस 3N3 एप्सिलॉन बराबर में 10 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 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 क्या करोगे आप, कैंसिल करोगे, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2N2 प्लस 3N3 और बराबर में मिल जाएगा 10। कर दोगे, ये समीकरण आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि N2 और यहाँ पर क्या है आपके पास N3। अब 4 पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ये वाली कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको टोटल एनर्जी दी रखी है कितनी, 10 एप्सिलॉन। तो वो इससे एक इक्वेशन बनी इस वाली कंडीशन से, और ये मस्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पर कर पाओगे क्या पॉसिबल वे जो आपके पास मिलते हैं। तो N2 N3, N2 में क्या रख सकता हूँ मैं, 4 पार्टिकल्स हैं, या तो मैं 0 रख दूँ पार्टिकल, यहाँ मैं 1 पार्टिकल रख सकता हूँ, या 2 रख सकता हूँ, या 3 रख सकता हूँ, या 4 रख सकता हूँ। 4 से ज़्यादा रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि 4 ही तो पार्टिकल्स हैं। तो देखो N2 की जगह रखो 0, इसकी जगह 0 रखोगे तो N3 क्या मिलेगा 10/3, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 10/3, मतलब ये 3.33 कुछ ऐसा मिल जाएगा। फिर आप करोगे आगे, यहाँ पर N2 की जगह क्या रखना है आपको, 1 रखना है, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे 2, तो ये बनेगा 10 में से 2 गए तो 8, ये बनेगा आपके पास 8/3। ठीक है, अब रखो यहाँ पे 2, तो 2 दूनी क्या बनेगा 4, यहाँ पे घटाओगे 10 में 4 गए तो 6, और 3 का भाग लगाओ तो क्या बनेगा 2। आगे चलो, N2 की जगह 3 रखना है आपको, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 गए तो 4, तो ये बनेगा आपका 4/3। ओके, अब रखो आप 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें से घटाओगे 2, तो 2/3। ये कुछ पॉसिबल नहीं होंगे ना, कभी भी ऐसा कोई होता है क्या पॉसिबल, ये पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है आपके पास,
ये पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है। ओनली पॉसिबल क्या रहेगा, इंटीजर ही तो रहेगा आपके पास, 2 और 2 यही रह सकता है, तो ये पॉसिबल हो गया 2 और 2। तो इसके लिए n2 कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। n3 कितनी आ गई आपके पास, n3 भी 2 आ गई, ठीक है। n1 भी 2 है, n3 ये भी 2 है, लेकिन n1 कितनी आ जाएगी इस हिसाब से, टोटल पार्टिकल है 4, 2 और 2 यहीं पे सेट कर दिए आपने, तो यहाँ पे तो एक भी पार्टिकल नहीं होगा, 0 होंगे n1 में, तो 4 पार्टिकल तो टोटल ही हैं, 2 2 आपने यहाँ सेट कर दिया n2 और n3 में, तो यहाँ पे आपको 0, तो यहाँ पे कुछ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 2 और 2, ये क्या बनेगा 0 2 और 2। अब आपको आगे क्या करना है, पॉसिबल वे बताने हैं। पॉसिबल वे क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वे वो होते हैं आपके माइक्रोस्टेट। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है आपका माइक्रोस्टेट, यहाँ तक यदि आपसे पूछे ये तो क्या हो गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गई, स्टेट हो गई, ये तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल, यदि ऐसे आ जाए मोस्ट प्रोबेबल तो यहाँ तक करना है आपको। इससे आगे आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि फाइंड करना है नंबर ऑफ वे, तो नंबर ऑफ वे क्या होती है, तो बोसॉन पार्टिकल है इसलिए क्या लगेगी आपके पास, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। आगे चलो समझते चलो, लेक्चर लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ओमेगा बोस-आइंस्टीन की, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, GI + NI - 1, इसका करोगे आप प्रोडक्ट ये, और यहाँ पे करोगे NI का फैक्टोरियल और GI - 1 का फैक्टोरियल। अब बताओ सही है कि नहीं है फॉर्मूला, मैंने सही लिख दिया, नहीं लिखा है सही, क्यों नहीं लिखा है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ना कि मैं कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कंप्लीट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप बोलते हो पाई आई से रिप्रेजेंट करते हो। अब ठीक है, अब क्या है, अब ठीक है, तो इसको ओपन करो भाई, इसको ओपन करो, इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो ओमेगा बोस-आइंस्टीन, इसके लिए क्या हो जाएगा, G1 + N1 - 1 का फैक्टोरियल अपॉन N1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर बनेगा G1 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीपल G2 + N2 अपॉन -1 का फैक्टोरियल अपॉन N2 का फैक्टोरियल G2 - 1 का फैक्टोरियल। अगला है आपके पास G3 + N3 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या बनेगा आपके पास, N3 का फैक्टोरियल, और G3 में से आप एक घटाओगे और एक का फैक्टोरियल। हो गया काम, सेट रख दो, सभी के मान आपको पता है, 0 to 2 आए ना, ये देख लो यहाँ पे N1 कितना है 0, N2 क्या है 2 और N3 क्या है 2, G1 कितना है आपके पास, G1 कितना है 2, G2 कितना है 2 और G3 कितना है आपके पास 3, यही तो था, यही ना था ना, एनर्जी लेवल यही था ना, हाँ 2 2 3, ठीक है। और आपके पास ये था, ये आप रख दो इसमें। तो यहाँ पे देखो G1 कितना है 2 है, प्लस यहाँ पे 0 है, माइनस का 1 है, इसका आपको फैक्टोरियल करना है। N1 कितना है 0 फैक्टोरियल करना है, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाओ, इसका फैक्टोरियल कर दो, मल्टीपल G2 कितना है 2 प्लस N2 भी 2 -1 का क्या करना है आपको फैक्टोरियल करना है, डिवाइड में आपको क्या मिलेगा 2 का फैक्टोरियल मिलेगा, और 2 में से 1 को घटाओगे इसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। फिर आगे देखो G3 कितना है, G3 3 है, तो 3 + 2 - 1 का आपको फैक्टोरियल करना है, डिवाइड में आपका क्या बनेगा 2 का फैक्टोरियल बनेगा, और 3 में से आप 1 घटाओगे इसका फैक्टोरियल करना है। तो यहाँ पे ओमेगा जो बोस-आइंस्टीन है वो कितना मिलेगा, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे बनेगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा 0 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल मल्टीपल 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और बनेगा 1 का फैक्टोरियल, मल्टीपल क्या है 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4 का फैक्टोरियल, डिवाइड क्या बनेगा 2 का फैक्टोरियल, और क्या बनेगा 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो, आप सॉल्व कर दोगे ना, कर दोगे। 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 का फैक्टोरियल 1, ये तो
1 आएगा यहाँ से, तो ये क्या आएगा 1 गुणा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2 6 बटा यहाँ से क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, इसका मान होता है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इसका मान होता है 24, 24 ओपन कर लेना, इसका होता है 2, इसका भी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। आगे इसको करोगे तो क्या बचेगा, 2 से ये कट गया 3 बार, तो ये कट गया 3 बार, और ये 4 छक्की 24, 6 तिया 18, तो 18 आपका रहेगा यहाँ पे ओमेगा जो आपके पास बोस आइंस्टीन है माइक्रोस्टेट है, ये आपके पास कितनी मिल गई आपको 18 मिल गई। ऑप्शन देखना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका वो देख लेना, ठीक है 18 आपका आंसर रहेगा। इसको रब करता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। ये माइक्रोस्टेट ऐसे याद करते हो, फॉर्मूले याद रखो, प्रोडक्ट के लिए पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करें तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और पर्टिकुलर की बात करें तो आपको ओनली, जैसे जीवन की बात करें उसके लिए N1 की बात करें तो आपको सिंपल पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर देना है, प्रोडक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेस्ट में पूछा एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ठीक है, आज इनको तो कंप्लीट करते हैं हम, ठीक। 7 है आपका है कंसीडर सिस्टम ऑफ, कंसीडर सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 particles A and B. Each particle can occupy, each particle can occupy, particle can occupy one of 3 possible, one of 3 पॉसिबल, 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट, क्या दे रखा है आपको, क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट कैट वेक्टर 1, कैट वेक्टर 1, कैट वेक्टर 2 एंड कैट वेक्टर 3, ठीक है, कैट वेक्टर 3। द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी, द रेशियो ऑफ द probability, ratio of the probability, ratio of the probability that 2 particles, that 2 particles, that 2 particles are in the, are in the, in the same state, state 2, same state 2, the probability that, the probability that the 2 particles are in, that the 2 particles are in 2 different states, 2 different यहाँ पे states is calculate for, is calculate for, is calculate for bosons and क्लासिकल जिसको आप मैक्सवेल वोल्टेज मान बोलते हो, कोष्टक में आपको दिया है कि मैक्सवेल वोल्टेज मान, ठीक है, पार्टिकल्स दे आर रेस्पेक्टिवली, दे आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं आपको, ऑप्शंस दिए हैं आपको 1,0, दूसरा ऑप्शंस आपको बी ऑप्शन दिया है 1/2, 1,
तीसरा ऑप्शन आपको सी ऑप्शन दिया है जिसमें कि आपको 1,1/2 और ऑप्शन डी आपको दिया है 0,1/2। एक बार मैं देख लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये ठीक है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे आप ये पूछा गया है किसमें, ये पूछा गया आपका जेस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, जेस्ट 2013 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को एक बार करो आप। देखते हैं आप इसको। देखो, कंसीडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए और बी, आपको टू पार्टिकल्स दिए हुए हैं। इच पार्टिकल्स मतलब कोई भी एक पार्टिकल क्या करता है, कैन, इच पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब भरे जा सकते हैं, 1 ऑफ 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट, 3 प्रकार की क्वांटम स्टेट है, या तो कैट वेक्टर 1 है, कैट वेक्टर 2 है, कैट वेक्टर 3 है। दी रेशियो ऑफ, आपको क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेट कि 2 पार्टिकल्स आर इन दी सेम स्टेट, कि 2 पार्टिकल्स हैं आपके, वो तो कैसी स्टेट में जाने चाहिए, सेम स्टेट में। टू द प्रोबेबिलिटी दैट दी 2 पार्टिकल्स आर इन 2 डिफरेंट स्टेट, और 2 पार्टिकल्स है वो डिफरेंट स्टेट में जाने चाहिए। इज कैलकुलेट फॉर बोसॉन्स, या तो वो बोसॉन्स के लिए ज्ञात करो, एंड किसके लिए, क्लासिकल मैक्सवेल वोल्टेजमान पार्टिकल्स के लिए आप ज्ञात करो। तो दे आर रेस्पेक्टिवली, तो इनका रेशियो आपको ज्ञात करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये आप फाइंड करो यहाँ पे, द रेशियो नहीं, इसको फाइंड करो यहाँ पे। ठीक है, जब ये अच्छा सा लगेगा यहाँ पे, हाँ अब सही है कि फाइंड द रेशियो, आपको क्या रेशियो ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी का, एक तो सेम स्टेट के लिए और एक डिफरेंट स्टेट के लिए, क्रम से किसके लिए, बोसॉन्स के लिए, और क्लासिकल जो कि आपकी मैक्सवेल वोल्टेज मान है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं करूं इसको स्टार्ट, आ जाओ। तो क्वेश्चंस आपने कर लिया हुआ ऐसा आपसे आशा करता हूं मैं। ठीक है, हाँ भाई, सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन नंबर आपका 7 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पार्टिकल्स दिए हैं, जो आपके पास पार्टिकल्स दिए हैं वो कैसे हैं, ए है और क्या आपके पास बी, ये 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं। अब मैं बात करूं पहले किसकी, लिख लो यहां पे, फॉर बोसॉन के लिए लिख लूं, फॉर बोसॉन पार्टिकल्स, फॉर बोसॉन पार्टिकल्स। और बोसॉन पार्टिकल्स में मैंने बताया था कि ये बोसॉन पार्टिकल्स जब होते हैं और इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो पार्टिकल कैसे होते हैं, एक तो आइडेंटिकल होते हैं, और इनको और कैसे होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और कैसे होते हैं ये भी लिख लो कि इनके लिए बोसॉन पार्टिकल कैसे होता है, इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, मतलब आप पार्टिकल में क्या कर सकते हो, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हो गया, आप पार्टिकल में भेद मतलब डिफरेंस नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप पार्टिकल्स में डिफरेंस नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेम नेचर का पार्टिकल लेना पड़ेगा। 2 पार्टिकल ए और बी हैं, तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि आपके पास जो पार्टिकल हैं यहाँ पे पार्टिकल क्या रहेगा आपका, ए रहेगा ओनली। ठीक है, ए रहेगा, क्योंकि 2 पार्टिकल दोनों का नेचर कैसा रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि आप इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हो। तो इसके लिए जो मैं बनाऊं, एक तो आपके पास क्या बनेगा, कैट वेक्टर 1, एक यहाँ पे कैट वेक्टर 2 और एक कैट वेक्टर 3। ये 3 ही तो स्टेट है आपके लिए, दे रखी है ना 3 स्टेट, क्वांटम स्टेट, कैट वेक्टर 1, कैट वेक्टर 2, कैट वेक्टर 3। यदि मैं अब यहाँ पे ये बना दूं, यहाँ पे टेबल बना दूं एक, आ जाओ। ठीक है, अब देखो पार्टिकल को यहाँ पे फिल करने का सिस्टम। सबसे पहले मैं पार्टिकल्स को या तो एक स्टेट इसमें रख सकता हूँ कैट वेक्टर 1 में, यहाँ मैं इसमें रख सकता हूँ, या मैं इसमें रख सकता हूँ। ठीक है, एक काम तो ये हो गया, या तो ये ऐसा हो सकता है, या ये इस वाली में हो सकता है, दूसरी में, या तीसरी वाली में मैं फिल कर सकता हूँ। उसके बाद एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे रख दूँ, एक पार्टिकल को यहाँ पे रख दूँ, तो ये पॉसिबल है ना।
एक पार्टिकल को कैट वेक्टर 1 में, एक पार्टिकल को दूसरी स्टेट में रख दूं। अब मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे रखूं या इस पार्टिकल को यहाँ पे रखूं तो यही मिलेगा मेरे को, क्योंकि आप इसमें डिफरेंस तो बता नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल कैसा आपका इंडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये एक पार्टिकल यहाँ पे रख दूं, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दूं, इसका जस्ट अपोजिट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल कैसा है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते, तो ये सेम ही होगा। और एक आप यहाँ पे रख सकते हो, एक पार्टिकल आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, सेकंड और थर्ड में, बस हो गया काम, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल वे कितने हैं टोटल, कि 1 2 3, एक ये 4 और एक तरीका ये हो गया 5, एक तरीका ये हो गया 6। तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं पार्टिकल्स को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की इन स्टेटों में, वो आपके पास मिलती है 6। तो लिख दो आप कि टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास हैं 6, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आपको बताया था कि सेम के लिए प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उन दोनों का रेशियो आपको देखना है। तो सेम नेचर किसका है, देखो सेम, यदि पार्टिकल केस में सेम स्टेट में रखे जाते हैं यदि दोनों पार्टिकल, तो दोनों पार्टिकल यहाँ पर सेम स्टेट में, देखो कैट वेक्टर 1 में ये ओनली, कैट वेक्टर 2 में भी ये भी सेम स्टेट में ही है, ये भी यहाँ पर देखो दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में है, और कोई सेम स्टेट में थोड़ी है, अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। तो सेम स्टेट में ओनली कौन सा है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे लिख लो प्रोबेबिलिटी किसके लिए, सेम के लिए, तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 6, तो ये मिलेगा आपको 1/2। ओके, ये बोसॉन के लिए ज्ञात कर रहे हो आप। और पी डिफरेंस के लिए बताऊं तो डिफरेंट के लिए देखो, इस डिफरेंट के लिए आप देखना है, यहीं तक कर लो इतना ना, पी डिफरेंट के लिए आप करोगे, सेम के लिए हो गया। अब डिफरेंट में भी 2 पार्टिकल्स जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे, या तो ये ऐसे जाएगा एक कंडीशन, या ये एक कंडीशन ये हो सकती है, या एक कंडीशन, इसकी भी 3 ही कंडीशन हो गई। तो 3 बटा टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है कंप्लीट, 6, तो 3 बटा 6, तो ये हो गया 1/2, ठीक है, दोनों का क्या हो गया 1/2। अब आपको रेशियो ज्ञात करना है, टोटल यहाँ पर पी जो आपको ज्ञात करना है किसके लिए, बोसॉन के लिए, यहाँ पर लिख लो बोसॉन, बोस आइंस्टीन, BE लिख लो, ठीक है, बोस आइंस्टीन। तो पी बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया पी सेम अपॉन पी डिफरेंस, तो इसके लिए हो गया 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख लो पी बोस आइंस्टीन के लिए आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई, इसकी आई है आपके पास 1, ठीक है, ये आया आपके पास। तो देखो ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शंस में ए ऑप्शंस में आपको 1 0 है, ठीक है, तो वो वाला पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन बी में यहाँ पे 1/2 है, ये क्रॉस हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। और ऑप्शन सी में 1,1/2, ऑप्शन सी भी हो सकता है। ऑप्शन डी आपका क्रॉस हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन क्रॉस हो गए आपके, ऑप्शन आपका एक तो बी और एक ऑप्शन आपका डी, बी और डी आपका क्रॉस हो गए, ए और सी में से हो सकता है आंसर, ठीक है। अब आगे चलोगे आप, क्लासिकल की बात करूं जो कि आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स होती है, उसमें देखो यही काम उसके लिए करना है, ठीक है। अब देखो आप, ये शुरू का जो लेक्चर से बताया था ना मैंने, वहां से प्रश्न आया, देखो TIS में जस्ट में, समझ रहे हो, शुरू का जो मैंने पहली जो क्लास ली है आपकी माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट में, तो वहां पे मैंने बताया था, तो वही काम यहाँ पे करना पड़ रहा है आपको। तो देखो दूसरा है आपका फोर मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ये लिख दो, फोर क्लासिकल पार्टिकल के लिए लिख दो, सिंपल लिख दो फोर क्लासिकल, और कोष्टक में लिख लो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसके लिए जो होते हैं आपके पार्टिकल, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए, कि पार्टिकल आपका आइडेंटिकल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल। तो इसके लिए पार्टिकल कैसा होना चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है, ठीक है। जैसे कि मैं 2 मार्कर आपको दिखा रहा हूं, एक पे तो कोई भी यहाँ पे क्या है,
नंबरिंग नहीं है, इस पे नंबरिंग है, तो आप बता सकते हो कि ये अलग है, ये अलग है, बता सकते हो ना। और यदि मैं ऐसा ही एक और मार्कर ले लूँ, इनको मैं दुबका लेता हूँ आपसे और फिर आपसे पूछता हूँ कि देखो, तो आप बता सकते हो कि ये पार्टिकल ये था, ये था, नहीं बता सकते, वो होता है इनडिस्टिंगाइसेबल। ये कैसे डिस्टिंगाइसेबल? तो यहाँ पे मैं पार्टिकल्स मान लेता हूँ आपके कौन से हैं, ए है और एक आपके पार्टिकल बी है, दो ही पार्टिकल है आपके पास। तो इनको अब देखो, टेबल बनाओ आप, कैट वेक्टर 1, कैट वेक्टर 2 और कैट वेक्टर 3, यही तो आपके क्या है, क्वांटम स्टेट है। आ जाओ, ये आप एक सारणी बना लो, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिलअप कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैसे फिल करूंगा इन स्टेट में आपके, जैसे कि यहाँ पे आ गए आपके दो पार्टिकल ए बी, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और यहाँ आपका आ जाएगा ए बी। फिर मैं क्या करता हूँ, ये तो सेम स्टेट में आपने रख दिया है दोनों पार्टिकलों को, इस सेम स्टेट में, ए बी दोनों पार्टिकल को सेम स्टेट में और दोनों पार्टिकल को सेम स्टेट में, और कोई तरीका नहीं है। अब आप कर सकते हो, यहाँ पे ए रख सकते हो, यहाँ पे बी रख सकते हो डिफरेंट में। यदि मैं यहाँ पे आप बी रख सकते हो तो यहाँ ए रख सकते हो, यहाँ पे ए रख सकते हो तो यहाँ बी रख सकते हो पार्टिकल को, और यहाँ आप बी पार्टिकल रखोगे तो यहाँ पे ए पार्टिकल रख सकते हो, और यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप ए पार्टिकल रखोगे तो यहाँ पे आप बी पार्टिकल रख सकते हो। लास्ट एक और है आपका, तो यहाँ आप इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे बी रख दो तो यहाँ पे ए रख दो। अब कितने आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बनती है आपके पास में, टोटल पॉसिबिलिटीज, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास 9। तो अब आप सेम के लिए देखिए, जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिया था कि सबसे पहले मैं सेम स्टेट के लिए बात करूं तो दोनों पार्टिकल यदि सेम स्टेट में रखे हो तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन ही तो है सेम स्टेट में। तो P सेम स्टेट में रखोगे तो क्या बनेगा, इसके लिए 3 डिवाइड बाई कितना है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल आप 9 तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका ये 1/3, ओके। और P डिफरेंस के लिए आप रखोगे, डिफरेंट के लिए, तो डिफरेंट स्टेट के लिए रखोगे, देखो एक पार्टिकल यहाँ पे एक अलग, 2 3 4 5 6, तो 6 तरीकों से रख सकते हो। और पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 9 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2/3। यदि आप यहाँ से अब P ये MB के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P सेम, रेशियो चाहिए ना आपको, P सेम अपॉन किसका, P डिफरेंस का, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/3 डिवाइड बाई 2/3, इसको आप कह लोगे यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, P यहाँ पर मैक्सवेल वोल्टेज मान के लिए मिला है आपको 1/2। अब आप देखो, आपको 1,1/2 किस ऑप्शन में दिया है ये, तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है, ये आपका हुआ, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है, द सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल particles each of which can be in one of the two energy level 0 and E, okay, has total energy NE, where
where n is integer, the entropy of the system is proportional to ऑप्शन ए है आपके पास n ln n, दूसरा है ऑप्शन बी आपके पास, ये आपका स्मॉल n ln n, ऑप्शन सी आपके पास है ln n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल, और ऑप्शन डी है आपके पास ln n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि सिस्टम है आपके पास n डिस्टिंग्विशेबल आपके पास पार्टिकल्स हैं, each of which can be in one of the total energy level आपका दे रखा है 0 और E, हैज दी टोटल एनर्जी आपको दे रखी है Ne, और वेयर जो n है आपके पास वो इंटीजर है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, जो आपकी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो आपको इसमें से बतानी कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन नंबर 8 आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपको दिया क्या है। सबसे पहले आप जानते हो वी नो डैट, जो आपके पास एंट्रोपी है एस बराबर वो क्या है आपके पास के वी एल एन और ओमेगा है। या ओमेगा क्या होती है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता इसको बोलते हो। के वी क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है। एस क्या है आपके पास, एंट्रोपी है, ठीक है। यहाँ तक आपको आया। आपको दिया था कि 2 एनर्जी लेवल थे, एक 0 था एक E था। यहाँ पर आपका N1 था, यहाँ पर आपका N2 है, क्योंकि N1 को कहते हो नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2, इसको क्या कहते हो आप, N2, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा N1 प्लस N2, ये कितना है, टोटल नंबर ऑफ N ही तो है, लेकिन आपको टोटल एनर्जी कितनी दे रखी थी, टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी दे रखी थी आपको Ne, यही तो दे रखी थी प्रश्न में। तो इसको टोटल एनर्जी को ज्ञात कैसे करते हो कि यहाँ पे आ जाएगी E बराबर N1 0, N1 में क्या है, 0 एनर्जी है, प्लस N2 में कितनी है, E है, तो यहाँ पे आ जाएगा N2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा E, और टोटल कितनी है आपकी Ne, यही तो है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि N2E बराबर Ne, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि N2 बराबर किसके है, इस स्मॉल n के बराबर है, ठीक है, n के बराबर है, ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो N1, ये N2 किसके बराबर है, स्मॉल n के, ये कैपिटल N, तो यहाँ से आ जाएगा N1 बराबर n माइनस स्मॉल n, हो गया, कर सकते हो। अब आगे चलो कि आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा। तो ये लिखो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको आप कैपिटल W से व्यक्त कर लो या आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करो, तो ये आपका होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, इस टाइप का ये ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओमेगा जब आप ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल तो क्या है आपके पास n ही है, तो ये तो यही रहेगा कि n फैक्टोरियल है आपके पास। N1 की जगह क्या आएगा आपके पास, जो N1 है वो हो जाएगा n माइनस n, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n का फैक्टोरियल आ जाएगा, और N2 की जगह क्या आएगा, स्मॉल n, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल n का फैक्टोरियल, ठीक है। दो ही आपके पास दिए थे ये स्टेट, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप एंट्रोपी जब ज्ञात करोगे तो S बराबर क्या होता है, ये देख लो, S बराबर यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप KB, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ln, और यहाँ क्या आएगा, ओमेगा की जो ये वैल्यू है वो रखो यहाँ पे। तो यहाँ आपका मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और n माइनस n का
फैक्टोरियल, ये आपका मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, जो एस है आपका, जो एस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एल एन, यहाँ पर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या है आपका, एन फैक्टोरियल और एन माइनस स्मॉल एन का फैक्टोरियल। ये आपका ऑप्शन डी है शायद, है ना, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और जो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन जो 8वां है ना, ये एग्जाम किस में पूछा गया आपसे, CSIR में पूछा गया है जून में, और किस में, 2012 में। ठीक है, ये आप देख लेना। लास्ट आपका एक और क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं, फिर हम क्लास को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास क्या हो जाएगी आपकी, बहुत बड़ी हो जाएगी भाई। ठीक है, इतनी क्लास आपके लिए सफिशिएंट है आज। तो लास्ट एक और देख लो आप, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इन ए सिस्टम comprising of approximately 10⁻23 distinguishable particles, each particle may occupy any of 20 distinguishable states. The maximum value of entropy per particle is nearest to। ऑप्शन से आपके पास 4 नंबर, पहला ऑप्शन है 20 kb 20 kb, ऑप्शन बी है आपके पास 3 kb, ऑप्शन थर्ड है आपके पास ऑप्शन सी जो दे रखा है आपको 10 LN2 kb, और ऑप्शन डी आपके पास है 20 LN2 kb। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि इन ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 की पावर जो 23 है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। इच पार्टिकल में ऑक्यूपाई एनी ऑफ 20 डिस्टिंग्विशेबल स्टेट हैं। दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी पर पार्टिकल इज नियरेस्ट टू, तो वो आपको बतानी है यहाँ पे, जो एंट्रोपी है वो पर पार्टिकल की रेंज में आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन 9, ये CSIR नेट में पूछा गया था। किस में आया है ये, CSIR नेट जून 2019 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन नंबर 9। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्टिकल है n है वो दे रखे हैं आपको कितना, 10⁻23 दे रखा है, और जो आपके पास g है नंबर ऑफ स्टेट है वो आपको दे रखी है 20। नाउ अब क्या करोगे आप, आपको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दे रखे हैं तो आप क्या लगाओगे भाई, मैक्सवेल। क्या लगाओगे आप, मैक्सवेल वोल्टेज मान। तो यहाँ पे आपका आएगा मैक्सवेल वोल्टेज मान, तो ये आप करोगे तो यहाँ ये होता है GI, इसकी पावर होती है NI, तो यहाँ पे आपका होगा 20 दे रखा है G, NI की वैल्यू होती है आपके पास 10 की पावर 23। ओके, ये आपको ओमेगा MB के लिए मिल गया है। ठीक है, नाउ अब आप जानते हो कि S जो होता है एंट्रोपी वो होता है KB LN, और यहाँ पे आएगा ओमेगा। यहाँ पे आपका KB जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, ओमेगा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होता है, S यहाँ पे एंट्रोपी होता है। तो S बराबर KB LN, ओमेगा की जगह ये आप रखोगे
तो यहाँ मिलेगा आपको 20 और इसकी पावर मिलेगी आपको 10 की पावर 23। तो ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाती है ln की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो s बराबर 10 की पावर कितनी है आपके पास 23 kb और ln कितना मिलेगा आपको 20। ओके तो s अपॉन कितना आ गया 10 पावर 23 बराबर kb और ln कितना है 20 है। ठीक है, तो ये क्या है 10 पावर 23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो एंट्रोपी पर पार्टिकल, तो एंट्रोपी पर पार्टिकल पूछा था, वो बराबर किसके हो गया kb ln 20 के। तो ln जो 20 है इसकी वैल्यू होती है 2.99 जो आप कैलकुलेटर से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल किसके हो जाएगी 3 के। ठीक है, तो इसकी जगह मैं बात करूं तो s अपॉन 10 पावर 23 जो कि आपका बराबर होगा 3 kb के, जो आपको ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। सॉरी, तो यहाँ तक मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। यह आपके जून में 2019 में पूछा गया एक प्रश्न था जो क्वेश्चन 9 था। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर सीरीज ये अच्छी लगी है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को इतनी जगह भेज दो कि ये क्या है वीडियो, ये वीडियो यदि आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको आप भेजिए, सभी का भला हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलेंगे, उसमें हम एनसेम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसेम्बल आपके माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल और एक आपका कैनोनिकल एनसेम्बल, एक आपका ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके PYQ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और असाइनमेंट में जो दिए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।